जो कुंड का है ये इनका जो है ये कुंड दिखाई दे रहा है आपको। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ कुंड में सबसे पहले कुंड दिखा के अंदर क्या स्वरूप है? शिवलिंग के आकार का बिल्कुल ये कुंड है। जैसे ऊपर से मैं नीचे दिखा रहा हूँ और एक साथ दिखाऊंगा जब मैं तो ये दोस्तों अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर की टीम आप पहुंची है काशी। काशी का मतलब कि रग रग में जहां शिव का वास हो वही काशी है। बताया जाता है कि कंकर कंकर में यहाँ शंकर का वास है। ये चमत्कारों से भरी हुई नगरी है। हम ऐसे स्थान पे आप पहुंचे हैं लोलार कुंड। बताया जाता है कि संतान उत्पत्ति का विशेष महत्व है। हम दिखाएंगे उस कुंड को और बताएंगे इसकी महत्ता। साथ ही साथ बताया जाता है कि भगवान सूर्य का यहाँ चक्र गिरा था और भगवान सूर्य के चक्र और भगवान सूर्य रह करके यहाँ शिव की उपासना किए थे। तो हम जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में और दिखाएंगे उस खूबसूरत कुंड को। क्योंकि अभी यहाँ पे एक लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। मैं छायाकार से चाहूंगा कि दिखाएं। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है। यहाँ पे माता बहनें पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान करती हैं और इसलिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है कि जो भी माता बहन अंदर जाके स्नान कर रही हो बारी बारी से स्नान के उपरांत इनको खोला जाता है ताकि उनको किसी भी। पंडित आशुतोष तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं बिल्कुल लोलाश्वर महादेव के शिवलिंग के करीब हूँ और इतना विशाल शिवलिंग महाराज जी हमने मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में जो पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार यहाँ आया हूँ। जी जी जी। दूसरी एक विशेषता खास यहाँ की मैं देख रहा हूँ महाराज जी कि ये जो अर्घ इसका है वो पूर्वाभिमुख है। पूर्वाभिमुख है ये मुझे लगता है कि पहला। हाँ, क्योंकि भगवान शिव का जो अर्घा होता है उत्तराभिमुख होता है। जो जल की धारा गिरती है उत्तर की तरफ गिरती है, लेकिन यहाँ पूर्वाभिमुख क्यों है? क्योंकि इनका नाम लोल अर्क है। लोलार्क है। अर्क माने होता है सूर्य। जी जी। और यहाँ पर ये जो भगवान शिव हैं ये सूर्य के प्रतीक हैं और हमारे नवग्रह में सूर्य जो होते हैं उनको पुत्र देने वाला देवता माना जाता है। या अनेक प्रकार की बीमारियां चर्म रोग से छुटकारा देने का कोई काम करता है तो भगवान सूर्य करते हैं। जिस स्थान पर खड़े हैं और जो शिवलिंग आपके सामने आप दर्शन कर रहे हैं इनका नाम लोलार्केश्वर है। यहाँ और बगल में ये लोलार कुंड है। जी जी जी। मान्यता ये है और काशी के लगभग हरेक जो काशी की महत्ता को बताने वाले पुराण हैं जैसे काशी खंड हो गया, काशी रहस्य हो गया, इसमें यह वर्णन आया है कि जिस किसी माता को पुत्र न होता हो वो यहाँ पर स्नान कर ले और यहाँ भगवान का दर्शन कर ले और जो यहाँ के लोग नियम बताते हैं यदि नियम का पालन कर ले तो निश्चित ही वो पुत्रवती हो जाती है। भले इसको डॉक्टर ने क्यों न कर दिया हो कि नहीं तुमको पुत्र नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखा गया है खासकर भाद्रपद महीने में जो सितंबर का महीना होता है उसमें लाखों लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। जी जी जी। और हम यहाँ रोज दर्शन करते हैं भगवान का। यहाँ पर रोज ऐसी माताएं हैं जो मनोकामना लेकर अपने पुत्र सहित यहाँ पर आती हैं भगवान का दर्शन। बिल्कुल। ये तो हो गई पुत्र की मान्यता। अगर किसी को चर्म रोग की कोई व्यवस्था हो, जैसे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया हो या शरीर में कोई चर्म रोग हो गया हो, यदि उसका भी इस कुंड में स्नान करें और बाबा का दर्शन करें और बाबा से प्रेम से निवेदन करें तो निश्चित है उसका चर्म रोग भी दूर होता है। ये भी देखा गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा गया है। जी जी जी। महाराज जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा महाराज जी, क्या ये स्वभू शंभू हैं? जी ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब यहाँ पर ये है कि भगवान सूर्य जो है इस कुंड में आकर गिरे थे। जी जी जी। उनका चक्का बता जी ये लोग कि उनका चक्र यहाँ पे चक्र जैसा ही कुंड है अंदर में भी। और मैं देख चलेंगे हम लोग देखेंगे संभवतः वो जो कुंड है बिल्कुल शिवलिंग के आकार का ही शिवलिंग आकार है, चक्र आकार भी है। यहाँ भगवान सूर्य गिरे थे। देखिए संस्कृत में लोल मने होता है चंचल। जी जी जी। अर्क मने होता है सूर्य
बिल्कुल। यहाँ सूर्य जो है घबरा करके, जब देवताओं ने उनको राय दिया कि आप, जब भगवान शिव से आपने उनके भक्तों को इन्होंने कुछ जो है कष्ट दिया था, तो सभी देवता के पास गए, तो सबने कहा शिव जी के पास जाइए। जी जी तो किसी ने राय दिया कि शिव जी की सबसे प्रिय नगरी है भगवान काशी, वहां पर जाइए। जी तो वहां पर आकर गिरे थे ये लोल, मतलब घबरा कर सूर्य गिर गए। जी। इसका नाम पड़ा लोलार्क। लोलार्क। यही भगवान प्रकट हुए। और यहाँ अर्घा की विशेषता यही है कि ये पूर्वाभिमुख, यानी सूर्य को ये प्रदर्शित करता है। जी जी जी। इसलिए इनका अर्घा भी है। लोल मतलब होता है चंचल, चंचल है ना। जी। तो ये जो है इसकी विशेषता है। ठीक है महाराज जी, हम यहाँ महादेव जी का आपने दर्शन कराया, इसके उपरांत मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, बिल्कुल यहाँ से भी आपका वो लोलार कुंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिखा सकते हैं आप यहाँ से। लोलार और मैं निवेदन कुंड है। करूंगा कि एक बार महाराज जी थोड़ा सा अंदर भी चल करके उसकी विशेषता और दिखा दें मुझे। जी अंदर है व्यवस्था। महाराज जी ये काफी गहरा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। 3 तरफ से सीढ़ियां हैं। हाँ 3 तरफ से सीढ़ियां हैं। जब लोग स्नान करने के लिए आते हैं ना, जी 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 तो यहाँ से उनको छोड़ा जाता है। जी जी। और लोग ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। जी, जी, क्योंकि भाद्रपद महीना, वही तो ये देखिए लोग आम स्नान कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत कम भीड़ दिखाई दे रहा है। जी जी जी। लेकिन यहीं पर जो है भाद्रपद महीना जब आता है, जी, जी, षष्ठी तिथि को, जी, जी। यहीं पर पूरा, चूंकि भाद्र महीना में ये पूरा कुंड पानी से भर जाता है। जी, जी। ये जल का जो स्रोत है ना, वो गंगा जी से कनेक्ट है। जी जी जी। गंगा जी बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। जी, यहाँ तक कि जल यहाँ तक आ जाता है। जी जी। ये पूरा मूर्ति डूब जाती है। जी, पूरा भर ये जाता है। पूरा भर जाता है। जी जी। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग जो है स्नान करवाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग की व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर किसी यात्री को कष्ट न हो। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जैसे यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ, एक माझी परिवार संभाल रखा है। जी जी जी। वो पूरी यहाँ की देख रेख, हाँ, हाँ। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जी, एक जी। माझी परिवार के हाँ, हाथ हाँ। में है। अजीज जी मेरे पास साथ हाँ, हैं। जी जी जी। तो इसके पीछे कौन सा महत्व है महाराज जी के? देखिए ये सनातन संस्कृति है, इसने सबको समेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि ब्राह्मण को आदर दिया है तो पिछड़े वर्ग जो है उसको भी इन्होंने आदर किया है। जी जी। ये मंदिर संभालते हैं ब्राह्मण जी लोग, जी। लेकिन कुंड में स्नान कराने का अधिकार हमारे माझी परिवार को ही है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी परंपरा है कि इसने सबको सम्मान दिया, सबको प्रेम दिया। वो भी काशी ऐसी नगरी, काशी नगरी में। जो कि काशी के कंकर में शंकर का वास है। हाँ हाँ। और एक तरह से सृष्टि के संस्थापक को तो मैं नहीं कह पाऊंगा, सृष्टि के संरक्षक मैं मानूंगा कि भगवान शंकर को ही माना जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जब विष की उत्पत्ति हुई तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। तो सृष्टि को विस्तान करके भगवान भोले ने सृष्टि को बचाने का काम किया था। तो निश्चित तौर पे भगवान भोले की नगरी है, जहाँ के एक कंकर में शंकर का वास है। और मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए छायाकार से मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं। ये देख रहे हैं आप, सूर्य के समान जो है, ये सूर्य के समान ये जो कुंड का है, ये इनका जो है, ये कुंड दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ये मैं दिखाई दे रहा हूँ कुंड, मैं सबसे पहले कुंड दिखा रहा हूँ, ये सूर्य के आकार के है। लेकिन एक चीज महाराज जी और मुझे दिख रहा है कि ये जो कुंड है पूरा शिवलिंग के आकार का है, और इधर जो दिख रहा है आपको अर्घ है जी। और ये कुंड का पानी भी स्पर्श करेंगे आप जी, पानी गर्म है। अच्छा हाँ, ये पानी गर्म है जी जी जी। गंगा जी का स्पर्श करिए, ठंडा है। अभी की बात, मतलब लाइव बात हो रही है जी जी। अभी आप स्पर्श करिए, पानी बिल्कुल गर्म है। जैसे आप गर्म पानी से नहाते हैं ना, वो पानी गर्म है जी जी। अभी काफी ठंड है, लोगों को हाथ छूने में जी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कुंड क्या है, सूर्य का है ना। बिल्कुल। सूर्य कैसे होते हैं, गर्म है। सूर्य गर्म है, वो कुंड भी गर्म है। महाराज जी ये बताया जाता है कि सूर्य का जो आप बता रहे थे, यहीं पे चक्र गिरा था। और ये
कुंड का आकार सूर्य के आकार का तो है ही है, साथ ही साथ शिवलिंग के आकार का भी मुझे दिख रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, ये शिव स्वरूप है। शिवलिंग के आकार का बिल्कुल ये कुंड है, जैसे ऊपर से मैं नीचे दिखा रहा हूँ और एक साथ दिखाऊंगा जब मैं, तो ये आपका बिल्कुल अर्घ दिखाई दे रहा है। अर्घ दिखाई दे रहा है, ये शिव स्वरूप है। ये बिल्कुल शिव स्वरूप है। इसे कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्षम किम प्रत्यक्ष का प्रमाणम। प्रमाण क्या है? ये साक्षात शिव। अभी आप यहाँ पर जल का स्पर्श कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम। जैसा हम भी सूर्य स्पर्श करेंगे, ये बिल्कुल बहुत भव्य और बड़ा कुंड जिसकी बहुत बड़ी महत्ता है। और ऊपर चलते ही बगल आज सबसे बड़ी बात यह है, आपने बहुत सही समय पर आपने ये रिकॉर्ड किया, आज भानु सप्तमी भी है। भानु सप्तमी आज के दिन स्नान करने से करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये कहीं न कहीं हम लोग का भी सौभाग्य है। बिल्कुल सौभाग्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महाराज जी मैं दिखाना चाहूँगा, लोलार्कादित्य है जी, लोलार्कादित्य भगवान सूर्य का विग्रह बना हुआ है। जी 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 जी। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल लोलारेश्वर महादेव मंदिर से नीचे उतरती हैं। इसका लोग जल मुंह में ले लेते हैं। यहीं से लोग स्नान करके और ऊपर जाने का काम करते हैं। भानु जैसे महाराज जी एक विशेष कोई पर्व आता है, दिन आता है साल का, एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। हाँ, ये भाद्रपद महीने सितंबर महीने में ना, सितंबर महीने में षष्ठी तिथि को यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। जी जी। ऐसे भी आपको रोज 50-60 लोग मिलेंगे जो पुत्र के उद्देश्य से आते हैं। जी जी। जिनको पुत्र नहीं होता वो पुत्र के लिए आते हैं जी। और रोज 10-15 लोग आते हैं जिसको पुत्र हो जाता है। बिल्कुल, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिसको चर्म रोग भी हो, जी जी जी, कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, जी जी जी, कुंड में स्नान कर ले, प्रत्यक्ष देखा गया है चर्म रोग दूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुष्ठ रोग दूर हो। महाराज जी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बड़ा छोटा ही कुंड है। जी जी। मतलब एक तरह से जितने संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, जी जी, तो उस हिसाब से मैं छोटा कुंड ही मानूंगा इसको। हाँ। लेकिन इतने लोगों के स्नान करने के उपरांत भी कुंड बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को इसका जल ग्रहण करने में भी थोड़ा भी संकोच नहीं। मैं ग्रहण करके आया हूँ, अभी ग्रहण के मैं पी कर आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई स्वाद में अंतर नहीं। जिस प्रकार आप शायद मिनरल वाटर पीते होंगे उससे बढ़कर ये पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर की व्याधियों को भी दूर करने की क्षमता इसके पास। ये कुंड क्या है, चूंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है गंगा जी का, जिसका भी लेवल नीचे जा रहा है। तो ये आप श्रावण के महीने में आइएगा, भाद्रपद महीने में आएंगे, ये पूरा देख रहे हैं आप ना। जी जी। ये पूरा भरा रहेगा। जी जी जी, पूरा भरा रहेगा। जी जी जी। क्योंकि गंगा जी से इसका अंदर से कनेक्शन है ना। अच्छा, षष्ठी के दिन जब महाराज जी महिलाएं स्नान करती हैं जी, तो उनके स्नान करने की क्या पद्धति, किस हिसाब से वो स्नान करके यहाँ से सुनने में ये आया है कि कोई फल लेकर के आते हैं, उस फल का परित्याग करते हैं, इसके पीछे कौन सी कहानी है महाराज? कहानी ये है कि देखिए, पहले आप आएंगे तो पहले ऊपर आप संकल्प कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई आप जब तक पुत्रवती न हो जाएं तब तक आपको एक फल छोड़ना होगा। जी जी। तो अक्सर लोग ये भतुआ जिसका पाग बनता है उसको छोड़ते हैं कि भाई वो हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमको एक फल चाहिए ना, पुत्र फल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा कि किसी चीज का त्याग करेंगे तभी तो कोई चीज हमको प्राप्त होगी। तो त्याग लोग करते हैं। यहाँ पर स्नान करने की एक मान्यता और है, लोग अपने वस्त्रों को छोड़ देते हैं। जी जी जी। यहाँ वस्त्र पहनकर लोग ऊपर नहीं जाते हैं।
ये बताया जाता है महाराज जी कि यहाँ महिलाएं जब स्नान करती है, जो पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के आती हैं, यहाँ स्नान करने के उपरांत उस स्थल का परित्याग करती हैं, वस्त्र का परित्याग करती हैं और यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाती हैं, पीछे फिर दोबारा मुड़ेंगे। अब जब तक पुत्र और आपको ना हो जाए तब तक आपको कुंड पर नहीं आना है। बिल्कुल, ये कुंड का दर्शन आपको नहीं करना है। जब आप पुत्रवती हो जाएंगी तो विशेष रूप से दर्शन करना है। वो भी नियम बताया जाता है कि खासकर रविवार, रवि माने होता है सूर्य, जी जी, जो हम लोग के सनातन हिंदू धर्म मत वालों का ये सबसे पहला दिन माना गया है, जो कि अंग्रेजों ने इसको अंतिम दिन बना दिया है। जी जी, तो रविवार को सूर्यवार है, तो इस दिन जो है बताया जाता है कि उस महिला को, उस पुरुष को जिसको पुत्र चाहिए, उसको नमक नहीं खाना चाहिए, जी जी, दुग्ध का सामान नहीं खाना चाहिए, जी जी, छौर कर्म नहीं कराना चाहिए। छौर कर्म यानी जैसे बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना, जब तक पुत्रवान न हो जाए तब तक। जी, ये कुछ नियम बताए जाते हैं, आप करेंगे तो निश्चित ही ऐसे ऐसे चमत्कार देखा गया है कि यहाँ पर 60 वर्ष की महिला को पुत्र हुआ है। शायद वो विज्ञान में नहीं संभव है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हुआ, ये देखा गया है। तो ये भगवान है और प्रभु का मतलब ही होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो प्रभु। जो नहीं करने वाले काम को भी कर दे उसी का नाम प्रभु है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इनकी महत्ता है। और बड़ा संयोग रहा कि आप भी सपरिवार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।